ये इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग है और अगर आप उस तरफ देखें तो ये जीरो लाइन जिसके ठीक पीछे पाकिस्तान की पोस्ट है। हम इस समय एक आड़ में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि ये जो सेक्टर है ये पाकिस्तान के गलत हरकतों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। जो कोरोना के समय में जो पूरा 1 साल बीता है और जो सीजफायर वायलेशंस की अधिकतर घटनाएं हुई हैं उसमें सांबा सेक्टर बहुत प्रमुख था। अब जब पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई है और दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच बातचीत हुई है कि सीज फायर का जो समझौता 2003 का था उसे बिना किसी शर्त के वापस बरकरार रखा जाएगा, तो यहां पर किसी भी तरीके से अलर्टनेस में कमी हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि भले ही समझौता एक तरफ हो लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान का जो इतिहास है वो भी है। इसीलिए बीएसएफ के जो जवान हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर की इस पूरे इलाके में अपनी चौकसी बनाए हुए हैं। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक 24 फरवरी की रात से साल 2003 के सीज फायर समझौते को नए सिरे से लागू किया गया है। इसके तहत दोनों देशों की तरफ से सभी सेक्टर्स में संघर्ष विराम का सख्ती से पालन करने पर सहमति बनी है। लेकिन पाकिस्तानी फौज का इतिहास ऐसा है कि उस पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आईबॉल टू आईबॉल पोस्ट जो कहते हैं बिल्कुल, यानी कि दुश्मन जो है वो ठीक आपके सामने है और उन मोर्चों पर 24 घंटे आप लोग यहाँ पर बाय रोटेशन तैनाती रखते हैं सर? जी सर। जी मतलब चाहे कोई मौसम हो, कैसा भी हो, कितनी भी शेलिंग चल रही हो, ये तैनाती आपकी यहाँ पर रहती है, यही बसेरा और यही ड्यूटी? मैम 24 आवर्स हमारे जवान यहाँ रहते हैं। मैं यहाँ कमांडर, तो देश की सुरक्षा के लिए हमें यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी है हमें बखूबी निभा रहे हैं। उससे यहाँ पर अपनी जान तान जो भी निशावर करने पड़ा देश की सेवा के लिए हम वो करेंगे। बात सिर्फ सीज फायर तोड़ने की नहीं है। पाकिस्तानी फौज भारत को निशाना बनाने के लिए बॉर्डर पर हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश में रहती है। फिर चाहे ड्रोन्स के जरिए कश्मीर में आतंकियों के लिए हथियारों की सप्लाई का प्रयास हो या टेरर टनल के जरिए आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश। पिछले 6 महीनों में ही सांबा और कठुआ सेक्टर में 4 सुरंगों का पता लगाया जा चुका है जिसके जरिए पाकिस्तानी फौज भारत में आतंकवादियों की सप्लाई की कोशिश कर रही थी। हम टनल में काफी आगे के हिस्से में हैं इस समय। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने इसे कार्व किया हो। इसमें बहुत लोगों की मेहनत लगी होगी क्योंकि बाकायदा लगभग अगर आप इस हिस्से में भी देखें तो लगभग 2.5 फुट का ये खुला हिस्सा है जिसमें मैं अपने इस तरीके से बैठकर और आगे बढ़ सकती हूं। जहां पर संकरे हिस्से भी हैं वहां पर आप कोहनी के बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने की बात यह कि इस तरह का जो सुरंग है, इस तरह की जो सुरंग है उसे बिना एक लंबी चौड़ी टीम के बनाना मुमकिन ही नहीं है।